बेसिकली जो मैं आज बात करूंगा वो बहुत सिंपल चीज़ पे बात, क्योंकि सब लोग घर के अंदर हैं, कोई कहीं जा नहीं सकता है, इट्स ऑल लॉकडाउन, एवरीबडी इज एट होम। तो अगर आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है डायबिटीज़ में? शुगर्स गोइंग अप, है ना, शुगर बढ़ रहा है, डॉक्टर कहते हैं अरे आपका तो शुगर बढ़ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, देन दे विल गिव यू सम मोर मेडिसिन, देन दे विल गिव यू सम मोर मेडिसिन, देन मेडिसिन का चक्कर बना रहता है। लेकिन अगर शुगर कम हो रहा है और उसको हम कंट्रोल में कर रहे हैं तो हम खुद अपने आप में खुश होते हैं। उसके उसके दो कारण हैं, एक तो आप जो खाना खाते हैं, जो डाइट करते हैं खाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा कारण है जो हम एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि जो, क्योंकि बॉडी में हम जो भी कुछ खाते हैं वो बेसिकली 5 चीज़ें हैं ना, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स हैं। कुछ भी खाते ही नहीं, 5 चीज़ों में ब्रेक होता है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज़ लोगों के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज से हमको बॉडी को एनर्जी मिलती है, सेल्स में एनर्जी मिलती है। लेकिन डायबिटीज़ में ये जो जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर इसी को बोलते हैं ना, शुगर लेवल, ये ग्लूकोज ब्लड में कुछ देर, ज़्यादा देर तक रहता है और उन सेल्स में नहीं पहुंच पाता। उसके रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं क्यों नहीं पहुंच पाता, क्या कारण है। लेकिन डायबिटीज़ जो होने का वो एक सबसे बड़ा कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपका इंसुलिन ज़्यादा बनने लगता है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शुगर जो है वो सेल में जा नहीं रहा है। तो काफ़ी सारे ये डिटेल्स हैं जिसको मैं कभी टाइम मिला तो उस पर भी बात करूँगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो आज क्या है? तो 29 है और 14 14 अप्रैल तक तो घर में है ही हैं सब लोग, इसके अलावा तो कहीं जा नहीं रहे। यानी आपका ब्रेकफास्ट कंट्रोल में है, आपका लंच कंट्रोल में है, आपका डिनर कंट्रोल में है, और आपका क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत कंट्रोल में है। जो लोग बाहर जाके करते थे, वॉक करते थे, वो नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो आप घर में करते हैं वो कंट्रोल में है। तो डायबिटीज़ पेशेंट में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग 1 से 2 घंटे की वॉक करते हैं। मतलब जो करते हैं 1 घंटा सुबह वॉक करेंगे, फिर 1 घंटा शाम को वॉक करेंगे। लेकिन ये 1 घंटा, अब वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन किस समय की जाए, है ना। मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग 1 घंटा सुबह वॉक करते हैं उनमें ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा वॉक करोगे तो बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो जाएगा और बॉडी को भूख लगेगी, और आप फिर ब्रेकफास्ट में ज़्यादा तेज भूख लगेगी। आप जब ज़्यादा तेज भूख लगती है तो यू एंड अप ईटिंग मोर, मतलब आपको पता नहीं चलता लेकिन आप ज़्यादा खा जाते हो, और फिर ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा और फिर शुगर लेवल वो उतनी देर तक रहेगा जब तक आप फिर से एक्सरसाइज या वॉक नहीं करोगे। ऐसे ही कुछ लोग को मैंने देखा है कि वो 1 घंटा सुबह वॉक करते हैं, 1 घंटा शाम को वॉक करते हैं। तो देखा जाए तो 2 घंटा वॉक बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, राइट। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ वॉक से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। आपको करना क्या है? आपको यही 2 घंटे की वॉक है या 1 घंटे की वॉक को पूरे दिन में डिवाइड कर देना है, राइट। तो आप सुबह उठें, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आप सुबह उठें और आपकी वॉक जो सुबह की है वो 20, 25, 30, मैक्सिमम 30 मिनट, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, 20 मिनट की वॉक करें। 20 से 30 मिनट, 30 मिनट से आगे नहीं जाना है, 20 मिनट से कम नहीं होना है, और घड़ी देख के ये वॉक करें, सुबह सुबह की वॉक होनी चाहिए। तो ये तो नंबर 1 वॉक हो गई। उसके बाद जितने भी आपके डिनर्स, लंच और ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आपको अपनी वॉक्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जिस समय आप, जैसे मान लीजिए 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया, तो ये टाइम नोट कर लीजिए कि 8 बजे मैंने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। सो यू हैव नोटेड द टाइम दैट यू स्टार्टेड अ ब्रेकफास्ट एट 8 AM, and let's say 8:15 you finish the breakfast, or 8:10 you finish the breakfast, right? So now the next time you should note down it's 8:10, okay? And 8:10 to 8:25 you should walk, right? Immediately ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के खत्म करने के बाद आपको सिर्फ 15 मिनट वॉक करना है, बहुत स्लोली, आराम से। दूसरा रूल आप बना लीजिए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद आपको बैठना या लेटना नहीं है। ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए, डिनर करिए, उसके 15 मिनट तक आपको बैठना और लेटना नहीं है, मस्ट। मतलब यू डोंट हैव टू सिट डाउन, यू डोंट हैव टू लाई डाउन, आफ्टर टिल 15 मिनट्स यू हैव टू ओनली वॉक, ठीक है। दैट्स नंबर 1।
तो अब 8 पे आपने ब्रेकफास्ट शुरू किया, 8:10 पे आपने फिनिश किया, 8:25 पे आपने वॉक फिनिश की, जो पहली वॉक है। अब 8 o'clock जो वॉक आप 8 o'clock जो आपने डिनर शुरू किया था, वहां से 1 hour 45 minutes, मतलब 9:45 पे यू विल स्टार्ट अनदर एक्सरसाइज, एंड दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सरसाइज विच पीपल कैन डू। अगर आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत से लोग चढ़ सकते हैं, 80% पीपल कैन, अनटिल अनलेस अगर आपको घुटने की प्रॉब्लम हो, आपको यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो सकता है हड्डियों में पेन हो, और ये हो सकता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो अवॉइड करिए, फिर उस केस में ये एक्सरसाइज नहीं करनी, मैं दूसरी बताऊंगा। नहीं तो 9:45, यानी 8 o'clock ब्रेकफास्ट किया था, 9:45 से 9:45 पे आपको स्टेयर केस क्लाइंबिंग करनी है। कैसे करनी है? 1 फ्लोर अप, 1 फ्लोर डाउन, एक ही फ्लोर जाना है और एक ही फ्लोर नीचे आना है, एक ही फ्लोर जाना है, वही फ्लोर नीचे आना है। ये आपको स्टार्ट करना है 3 to 5 to 10, मतलब जब आप पहले कल शुरू करेंगे या आज डिनर के बाद शुरू होंगे तो हो सकता है आप 2 ही मिनट कर पाए, 1 ही मिनट कर पाए, जितनी आप कर सकते हैं बस उतनी ही करिए। उसके बाद मान लीजिए 9:45 पे आपने यू स्टार्टेड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, एक फ्लोर गए, नीचे आए, फिर गए, फिर नीचे आए, मान लिया आपने 4-5 लिया और आप थक गए, देन यू कम डाउन एंड कंटिन्यू वॉकिंग अनदर 15 minutes। ठीक है, सो सेम पैटर्न यू डू इट आफ्टर लंच। खाने के बाद, let's say in lunch you started 1 p.m. your lunch and you finished at 1:10, so 1:10 to 1:25 you do simple walk, and then 2:45 you do staircase climbing। एक ही फ्लोर जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, मतलब डोंट बिकम कि हाँ मैं तो और भी चढ़ सकता हूँ, तो 3-4 फ्लोर चढ़ गए, यू विल नॉट गेट दैट, यू हैव टू गो अप कम डाउन, गो अप कम डाउन, आराम से, जल्दी नहीं है, आराम से आप चढ़ सकते हैं, आराम से चढ़िए, आराम से नीचे आइए, यही काम आपको करना है। तो ये एक्सरसाइज, अब इसके पीछे, अब यही काम आपको डिनर में करना है, लेट्स से यू हैव टू टेक डिनर बिफोर 8 p.m, राइट। सारे डायबिटिक लोगों को 8 बजे से पहले डिनर करना है। तो 8 बजे आपने डिनर फिनिश किया, मतलब 8 बजे शुरू किया, 8:10 पे फिनिश किया, मान लीजिए 8:10, और 10 से 25 तक फिर आपने सिंपल वॉक किया, एंड देन 8 o'clock शुरू किया था, तो 1 hour 45 minutes is 9:45, 9:45 you to start doing the staircase climbing, go up come down, go up come down, and you will do 2-3 minutes, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका अलाउ करे, क्योंकि पहले दिन इट्स डिफिकल्ट, लेकिन जैसे दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, ये बढ़ती जाएगी। कितना करना है मैक्सिमम? पहले मेंटेन करिए केवल 5 मिनट, और जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगे तो मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो और फिर बाकी आके 5 मिनट आप रिलैक्स वॉक करिए, ठीक है। तब आपको क्या करना है, बेसिकली आप अपना शुगर चेक कर सकते हैं। कैसे? आप जब 1 hour 45 minutes पे आप अपनी वॉक या स्टेयरकेस क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं, उस समय शुगर चेक करिए खाना खाने के बाद, मतलब जैसे लंच आपने 1 PM किया और 2:45 आप स्टेयरकेस क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले शुगर चेक कर लीजिए। और जब क्लाइंबिंग करके आए, ये एक्सरसाइज ऊपर नीचे जाने वाली करके आए और 5 मिनट नॉर्मल वॉक करें, पानी पिएं और फिर शुगर चेक करें, यू विल सी द डिफरेंस। एंड ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि 1.5-2 घंटे तक हमको जितनी शुगर बॉडी में चाहिए वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी की जो एक्सेस शुगर है वो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में रहती है। अब हमें उसको बर्न करना है, अगर हमने उसको बर्न नहीं किया तो वो इतने देर तक तो रहेगी, नुकसान करेगी, और उसी को हम हाई शुगर बोलते हैं कि अरे खाना खाने के बाद भी हमारा 140 से ऊपर आ रहा है, 150 आ रहा है, राइट। सो मेरे ख्याल से अगर आप सब लोग जो लोग भी डायबिटिक हैं, जो जानते हैं जिनका खाना खाने के बाद शुगर कितना है, यू कैन टाइप इन अ चैट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल बी अराउंड 200-250, ठीक है, किसी का 180 भी होगा, लेकिन आप देखोगे कितनी ड्रास्टिकली ये कम आता है। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, आपने सिर्फ अपने जो सुबह की 1-1.5 घंटे की वॉक है ना, उसको आपने पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यू एंड अप डूइंग 1.5 hours ऑफ मोर। तो अगर आप देखो 15 मिनट, वो 15 मिनट सुबह का, तो 15, 30 एंड देन 45, राइट।
45 minutes of walk and exercise you have distributed in a day, जो जिस समय जरूरी है. सुबह आप 1 घंटा वॉक कर रहे हैं and at that time you are actually anyway sugar is not there in your blood, so you're not burning it, right? It is good for the people to build, I mean in terms of building a metabolism, but at the right time पे अगर आप उस चीजों को करेंगे तो you will maintain your sugar levels normally, and that's how slowly you will build your staircase climbing में. The other thing which happens is जो मैक्सिमम शुगर आपकी स्टोर होती है वो मसल और लिवर में होती है. यू विल बर्न योर मसल्स एंड दोज एक्स्ट्रा शुगर विल गेट यूज्ड इन फॉर्मिंग दैट मसल्स. तो मसल बननी शुरू होगी. तो जब मसल बननी शुरू होगी तो आपका बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा, बॉडी का मसल परसेंटेज इंक्रीज करेगा, एंड दैट इज अ गुड साइन फॉर योर हेल्थ, राइट? जिसका मसल ज्यादा होता है वो और भी हेल्दी होता है. ठीक है, तो अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से स्टेयरकेस क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं, वो क्या करें? उनके लिए सिंपल ऑप्शन वही है कि वो 15 मिनट बाद फिर वॉक करें. मतलब अगर 8 o'clock खाना शुरू किया है, वहां से 1:45 9:45 पे दे शुड जस्ट वॉक 15-20 मिनट्स. ठीक है, ये बेस्ट है. एक और एक्सरसाइज है कि आप अगर बेड पे लेट जाएं, 9:45 पे आप बेड पे लेट जाएं और लेट के साइकिल चलाएं. जैसे कि पैर ऐसे करके ऐसे चलाते हैं ना, पैर और हाथ दोनों से. बिलीव मी इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट हेल्दी पीपल कैन डू फॉर लॉन्ग, लेकिन करके देखें आप. 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप 2 मिनट भी कर लेंगे, 3 मिनट भी कर लेंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, लेकिन ये भी कर सकते हैं आप लेट के. तो जो लोग, जिन लोगों को नी जॉइंट प्रॉब्लम है, जो ओल्ड एज है, जो ज़्यादा, सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम कि जो स्टेयरकेस में थोड़ा सा उनको नॉट अनईजी फील होता है, प्लीज डोंट डू दैट. तो पहली चीज क्या करनी है आपको, ये चीजें तभी करनी है जब आप उसको कंफर्टेबल हो करने में. तो अगर आपको लगता है कि अगर मैंने आज तक अभी तक स्टेयरकेस क्लाइंबिंग नहीं किया है तो शुड आई ट्राई, हाँ एक दिन करके देखते हैं कल मुझे कैसा लगता है, तो 1-2 बार ऊपर जाए, नहीं तो कंटिन्यूस वॉक ही करें. जो लोग 40s 50s में हैं और वो कर सकते हैं, नॉर्मली करते भी हैं, तो वो उस टाइम पे करें. तो इससे आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल कम हो रहा है पोस्ट. और जब खाने के बाद कम होता है तब आप इस ऑब्वियसली खाना खाने के, आप जैसे कि 1 बजे खाना खा रहे हैं तो अगला स्नैक्स खाएंगे कुछ और फिर डिनर करेंगे, तो काफी गैप रहेगा, तो बॉडी में शुगर हाई नहीं होगा. ठीक है, जो लोग बहुत वॉक करते हैं इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, उनके साथ जैसे मैंने प्रॉब्लम क्या होती है वही बताया मैंने, कि आप एक साथ अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव उस एक्सरसाइज में डाल देते हो, जिससे कि बॉडी का जो शुगर मेंटेन है और जो शुगर बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे, और फिर लीवर जनरेट करता है शुगर, क्योंकि उस समय शुगर लो जा रहा होता है. तो आपको ये भी देखना है कि आप कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा मत करो. इट हैज़ टू बी वेरी स्मॉल स्मॉल. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट वॉक. मतलब अगर आपने 8-10 पे ब्रेकफास्ट फिनिश किया तो 8:25, 1:10 पे लंच फिनिश किया तो नहीं. तो 2 चीज़ें हैं, याद रखिए. पहले 3 चीज़ें हैं. पहली तो सुबह 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स मॉर्निंग की वॉक, उससे ज़्यादा नहीं, आराम से. उसके बाद ये तीनों खाने मतलब तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इनके बाद आपको 2 बार वॉक करनी है, या 1 बार वॉक करनी है, 1 बार क्लाइंबिंग एक्सरसाइज करनी है. एंड इट्स वेरी गुड फॉर द पीपल हु वांट्स टू लूज अ फैट और हु वांट्स टू लूज अ वेट. आप जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करके आएंगे, आपको भूख लगेगी और आप खा लेंगे. मैंने बहुत लोगों को सुना है करते हुए कि यार खाएंगे सब बराबर लेकिन निकाल देंगे, लेकिन बिलीव मी इट्स 60-70% व्हाट यू ईट एंड 30% इज व्हाट यू एक्सरसाइज. कई बार आपने सुना होगा लोगों को कि हम जिम जाते थे तब तक ठीक थे और जैसे ही जिम में जाना बंद किया हम और मोटे हो गए, क्योंकि आपने इनपुट नहीं कंट्रोल किया, आपने आउटपुट कंट्रोल किया और अब आप ब्लेम कर रहे हैं आउटपुट को, इनपुट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा. तो इसलिए जो लोग फैट है, जिनको अपना फैट कम करना है, दे कैन डू दिस एक्सरसाइज जो मैंने लंच ब्रेकफास्ट और लंच डिनर के किया है. बिलीव मी आप 10 मिनट करके आओगे ना, जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग लेट्स से 20s 30s में हैं और उनको अपना फैट बर्न करना है, लेट्स डू दिस. 10 मिनट स्टेयरकेस वॉक करके आओ, आपको इतना पसीना आएगा, आप 10 मिनट तक सीढ़ी ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, 1 फ्लोर, केवल 1 फ्लोर ऊपर जाना है, नीचे आना है. 10 मिनट के बाद आपके इतने पसीने आएंगे, सब साइड में टी शर्ट सब गीली हो जाएगी. इट्स रियली अ वेरी ग्रेट थिंग्स टू बर्न द एक्सरसाइज, क्योंकि उनमें भी सेम प्रॉब्लम है ना. खाना खाने के बाद जो शुगर आया उसको बर्न करना, नहीं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही हो रहा है, इसीलिए फैट बढ़ रहा है. तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही है, उसको हमें सही टाइम पे बर्न करना है. फैट बर्न हो गया और फैट को फिर हिलाना और फिर गलाना मुश्किल है, रादर जो अवेलेबल लिक्विड फॉर्म है उसी समय उसको बर्न कर दें.
और इसी से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो बात होती है, राइट, वो इसी से ही रिलेटेड है कि आपका उस समय इंसुलिन बर्न करने के लिए इंसुलिन और ज़्यादा बढ़ता है, और इंसुलिन बढ़ता जाता है, फिर पैंक्रियास पे लोड पड़ता है। इस समय आगे बात करेंगे। आज मैं क्योंकि ये लॉकडाउन है तो मैं केवल वही चीज़ें बता रहा हूँ जिन्हें आप अपने घर में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। और अगर आप ये इस चीज़ को करें, अगले हफ्ते हम बात करेंगे, और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो जिनके आइदर कोई सम फैमिली मेंबर्स आर देयर, सम कस्टमर्स आर देयर, एंड सम पीपल हु आर डायबिटिक दे देमसेल्फ आर हियर। तो ये अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। मेरे ख्याल से थर्सडे फ्राइडे को अगर आप अपना ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आपको काफ़ी अंतर मिलेगा, और विद द गॉड्स ग्रेस आप इसको यूज कर सकते हैं और कीप अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, जिससे कि ये हमेशा रहे। और इसका मतलब ये नहीं कि जब आपने कॉशन ये है कि अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो प्लीज मेक श्योर कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो अब तो कम हो गया, अब हम एक मीठा खा सकते हैं या एक कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। ऐसा कतई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, इसको टाइम लगेगा करने में। और आप सारा ईटिंग स्टाइल, लाइफस्टाइल वैसे ही रखिए, बस इसको एक चीज और ऐड कर लीजिए, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आपको पता करना है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है कि नहीं है, तो इसका बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। आप घर में बैठ कर कर सकते हैं। आप अपनी लंबाई लीजिए सेंटीमीटर में या इंच में, और अपने पेट का नाप लीजिए, जहां पर आपका नेवल है, जहां पे नाभि है, नाभि से नापिए। कमर जहां से पैंट पहनते हैं वहां से नहीं, नाभि से नापिए कि आपकी नाभि से पीछे कितनी चौड़ाई है। और आपकी चौड़ाई आपके शरीर की जो लंबाई है उससे आधे से कम होनी चाहिए। अगर आधे पे है तो भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे है, और ज्यादा है तो ऑब्वियसली है ही है। आधे से कम है इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी डेवलप नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इनटू डायबिटीज 60-80% पीपल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। और जब उनको हुआ था उस समय उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। आज हो सकता है आज ना हो, लेकिन चूंकि ये बॉडी में डेवलप हो चुका है तो उसको फिर हमें रूल करना पड़ेगा। So this is what I wanted to share. Let's sure we all do it इस हफ्ते, और उसके बाद हम शेयर करेंगे। मैंने पूछा था कि जो लोग भी यहाँ पर हैं कॉल में, वो अगर अपना बताना चाहें कि फास्टिंग नहीं, खाना खाने के बाद उनका पीपी शुगर कितना है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा मुझे, एंड देन दे कैन गो, उसके बाद बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया कैसे एक्सरसाइज करनी। अगर किसी को नहीं आया, दे कैन टाइप इन अ चैट, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, राइट। आपको जो वॉक करनी है वो सुबह, सिर्फ हिंदी में बोलूंगा पहले। आपको जो वॉक करनी है वो सुबह सिर्फ 20 मिनट कम से कम, और मैक्सिमम 30 मिनट। उसके बाद लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। लंच खत्म होते ही आपको 15 मिनट की वॉक करनी है, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, मतलब तीनों मील को खत्म करते ही 15 मिनट की वॉक करनी है। और आपको टाइम नोट करना है कि जब आपने लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर स्टार्ट किया, वहां से 1 आवर 45 मिनट्स घड़ी देख के आपको स्टेयर केस क्लाइंबिंग करना है। एक फ्लोर ऊपर जाना है, एक फ्लोर नीचे आना है, आइडियली 3 to 5 मिनट्स, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं हम तो 3 मिनट ही करिए, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। जो यंग लोग हैं जिनको 40 में ही हुई है डायबिटीज, दे कैन डू एटलीस्ट 5-10 मिनट, बट फिर भी 5 मिनट करिए। जब बॉडी में, हार्ट में स्ट्रेंथ आ जाएगी, थोड़ा सा करने की आदत पड़ जाएगी, फिर हम 10 मिनट करेंगे। जो लोग स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं, दे कैन सिंपल वॉक करें 9:45 से, नहीं तो बेड पे लेट के साइकिल चलाएं, जैसे साइकिल चलाई जाती है वैसे हाथ पैर मारे। ये तीनों काम करने, ये काम आपको तीनों मील्स में करने, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई कंसर्न क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर चैट में। इंग्लिश में रिपीट करूंगा मैं। यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, डू ओनली 30 मिनट्स मैक्सिमम वॉक, minimum 20 minutes, so 20 to 30 minutes walk only in the morning. Then for after every meal, the moment you finish the meal, you have to walk only 15 minutes, simple walk in a home, don't need to go outside, just keep walking around in the home, don't sit, don't lie down, after every meal, breakfast, lunch, dinner. And the time you note down when you started eating, let's say you started eating breakfast at 8 a.m., from there 1 hour 45 minutes, you start doing climbing, staircase climbing exercise, where you have to go 1 floor up, 1 floor down, only 1 floor. Don't go to second floor or third floor. No, only 1 floor up, 1 floor down, right? And then you have to do this. When you're starting, you have to do this 3 to 5 minutes maximum. So first 2 days, it's just like 3 minutes, and then slowly increase.
People who cannot do climbing exercise because of either they have a knee joint problem or they have heart problems or something, please don't try that. Just do simple walk. 1 hour 45 minutes, just do simple walk. Or if they can do the cycling by lying down on the bed, lie down on the bed and start doing cycling with a leg and hack like this, right? And you continue doing this 3 to 5 minutes, right? Just do this, right? We will start doing, multiple things. Somebody asked me how to check insulin resistance. uh, take your height in centimeter or inch, whatever, and then take your width matlab your navel area, right? Okay, so take your height and take your width matlab navel area se, then called wahan se you take the width and height. So your width should be half of your height or less than that. If it is, then you are not on insulin resistance. If it is equal to or more, if it is equal to, you started developing. If it is a more, you still have insulin resistance, right? um, my blood sugar, Chandra says, is control irrespective of my diet. Never in control. Right now, my H1B is no worries. So yeah, so okay, so fasting 220, pp 320, no worries. So let's do this, let's do this. जो मैं बोल रहा हूँ, what I'm saying, let's do this, and then we have a case to case basis. I'll share. So these are the small single tips I will share so that you can start implementing in your daily life and you'll get benefit. All right. If they are doing yoga and meditation, yeah, it's okay. Yoga, if they are doing in whatever you're doing, you continue doing it. I'm not saying that you stop it. What I'm saying is reduce your walk, because if you're doing 1 hour of walk in the morning, maximum 30 minutes, right? So distribute your walk. Let's say somebody is doing a walk 1 hour in the morning, one hour in the evening, it's actually 2 hours, right? अगर उसी को distribute कर दें in after food, then it will be really, it will give you a multi-fold result. मतलब उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़े. For example, somebody is saying that, yeah, Dilip is saying my fasting is 98, very good. After food, 187. So here, if he starts doing this, then I know if he can't go to staircase climbing, this he has to do this walk. 15 मिनट इतना, 15 मिनट इतना, 15 मिनट इतना. तो आपने जो, let somebody, you are doing 10,000 steps already, but if you divide at the right time, your fasting will come down. Sorry, your post after fasting, after food, the sugar will come down. Or you can do climbing, the cycling exercise in the lying down the bed. All right. So if we are done, let's talk next week and see how people are getting benefited. And if everybody's here, you can share this. And if no one has any question, we can call it off. All right, guys. Thank you.